अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको आज न्यूज़ वाली असाइनमेंट दी थी, जो कि माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ आ गई है कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती क्या है, हमने कैसे रीड करना है और क्या कौन सी न्यूज़ आए तो क्या नाम है मार्केट अप जाएगी और कैसी न्यूज़ आए तो मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, तो जब इंशाल्लाह आप इस पर लाइव ट्रेड करेंगे या लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे मंडे को, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली अपने हाथ से करते हैं ना तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। ठीक है, आप एक देखें, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि आपको क्या नाम है बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और एक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आज आपको टॉपिक बता दिया ऑलरेडी कि हमारी जो असाइनमेंट है वो है व्हाट इज़ पिप एंड व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। आप सोचेंगे ये पिप्स क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। ठीक है, हमने कैसे रीड करना है, कैसे समझना है इन चीज़ों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना पिप्स। जब भी एक ट्रेडर एक दूसरे ट्रेडर से बात करता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने इतने डॉलर अर्न किए या इतने डॉलर लॉस किए, वो ये बताता है कि मैंने इतने पिप्स अर्न किए और इतने पिप्स लॉस किया है। ठीक है, वो पिप्स की सूरत में अपनी जो है ना एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से बात करता है। तो वो हमने पिप्स काउंट कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिप्स काउंट कैसे करने हैं। अब ये देखें, ये जो करेंसी है ना, ये है AUD NZD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, इसकी प्राइस आपको शो हो रही है, यहाँ देखेंगे ना स्लाइड, जो मैं आपको एरो की मदद से समझाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें एरो लगा कर समझाया करें, तो मैं एरो की मदद से ही आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये एरो मैंने सेट किया, इसकी लाइन थोड़ी सी थिक कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब ये जो प्राइस आपको यहाँ पर ये देखें शो हो रही है ना सारी, ये इस करेंसी की प्राइस है। अब ये हमने पिप्स में इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी ये प्राइस शो हो रही है ना, जैसे 1 पॉइंट आगे जो भी प्राइस है, ये पॉइंट्स हैं सब। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपको शो हो रहे हैं। और अब देखें हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये 10 पॉइंट का ना एक पिप होता है, मतलब कि अभी अभी देखें 1 पॉइंट्स, मैं आपको यहाँ से देखें, ये जो प्राइस शो हो रही है ना, ये 1.06900 ये शो हो रही है। ठीक है, मतलब हमने लास्ट वाले 3 डिजिट्स को देखना है, तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको प्राइस शो हो रही है ये 0.6900 है। ठीक है, अगर ये मार्केट जाती है 910 तक, ठीक है, ये 910 तक गई, तो इसका मतलब है 10 पॉइंट मार्केट ने मूव किया। ठीक है, 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट का एक पिप होता है। ठीक है, और 100 पिप होना, तो सॉरी 100 पॉइंट्स हो तो 10 पिप बनते हैं, 10 पिप्स का $1 बनता है। ये बात माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा आपने सोच समझ कर और देखना है, वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जब आप देखेंगे फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगी। 10 पॉइंट का एक पिप होता है, और 100 पॉइंट्स अगर हों तो 10 पिप बनते हैं, ज़ाहिर बात है, और 10 पिप का $1 बनता है। ठीक है, मतलब 10 पिप मार्केट मूव की, मतलब 100 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया, तो मतलब हमने $1 अर्न किया। ठीक है, तो इसी तरह आप जब इसे फोकस करेंगे, डिफरेंट जो है करेंसीज़ को ओपन करके चेक करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब ये पिप्स हो गए हैं। अब हम सेकंड जो है अपने क्या नाम है टाइम फ्रेम वाली टॉपिक पर आते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है, अब देखें, टाइम फ्रेम सबसे पहले ये तो बता दूं कि ओपन कैसे करना है और टाइम फ्रेम क्यों हम देखते हैं। ठीक है, क्यों क्या नाम है टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें, ये देखें यहाँ पर आपको ये 30M लिखा हुआ है जहाँ पर। ठीक है, ये 30M लिखा हुआ ना, इस पर हम जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये स्लाइड ओपन होगी। ये देखें टाइम फ्रेम डिफरेंट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर का। ठीक है, ये तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन ये यूज़ क्यों करते हैं ये इसकी रीज़न बताता हूँ। देखें स्टूडेंट, मार्केट में 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जो ट्रेडर्स की टाइप्स हैं वो होती हैं 4। अब कौन कौन से ट्रेड होते हैं, एक स्काल्पर होता है। स्काल्पर का मतलब है कि वो छोटे टाइम फ्रेम में काम करता है, मतलब M1 टाइम फ्रेम में और M5 टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 1 मिनट में। क्यों काम करता है, वो जल्दी एंट्री लेता है, जल्दी प्रॉफिट लॉस करके मार्केट से आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, वो एक दिन में, मतलब आज उसने ट्रेड लगाई है तो आज ही वो प्रॉफिट या लॉस में क्लोज करेगा, और नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट ट्रेड ओपन करेगा। ठीक है, इंट्राडे का मतलब ये है। वो कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है, वो
M15, M30 और 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये 3 टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडर काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर जो है वो H4 पे और D1 पे काम करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो स्विंग ट्रेडर होता है ना, उसकी ट्रेड एक क्या नाम है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसकी ट्रेड ओपन रहती है, चलती रहती है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि वो 4-5 दिनों के बाद ही ट्रेड क्लोज करेगा, नहीं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, तो वो 2-4 दिन 5 दिन अपनी एंट्री जो है वो उसे चलाता है, मतलब अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो काम करता है वीक 1, मतलब एक हफ्ते वाले टाइम फ्रेम पे और एक मंथ वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक वीक और एक मंथ वाले। तो वो जब इन टाइम फ्रेम पे काम करता है तो उसकी एंट्री जो है वो 2-2 महीने 3-3 4-4 महीने तक भी ओपन रहती है, वो चलती रहती है, ठीक है। तो वो उस टाइम फ्रेम पे काम करता है, वो होता है पोजिशनल ट्रेडर, मतलब वो होल्ड करके रखता है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गोल्ड की प्राइस जो है 2 लाख रुपए प्लस चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है, 2,15,000 या 14,000 चल रही है, ठीक है, राउंड अबाउट यही प्राइस है। तो मैं चाहता हूँ जी, मैंने अब यहाँ से बाई किया तो ये 3 लाख तक जाएगा ना, तो मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है। तो वो 2 महीने बाद जाए, 3 महीने बाद जाए, 6 महीने बाद जाए, तो जब वहाँ पर प्राइस जाएगी तो मैंने वहाँ पर क्लोज़ करनी है। पोजिशनल ट्रेडर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो होल्ड करता है। अब ये तो पता लग गया कि यूज़ क्यों करते हैं ये टाइम फ्रेम। अब हम आते हैं कि ये टाइम फ्रेम का मतलब क्या है। अब देखें, अब ये मतलब है कि ये M30 का टाइम फ्रेम है। 30 का टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये जो एक कैंडल है ना, ये जो कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये जो कैंडल है ये 30 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। पीछे, इसके पीछे चले जाएं, वो 30 मिनट की एक 30, मतलब जो भी हम कैंडल क्या नाम है टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, वो क्या नाम है उसी टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाएगा। जब वो टाइम मुकम्मल होगा तो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ M15 की कैंडल। M15 का जो टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया तो इसका मतलब है कि ये 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर क्या नाम है मैं M5 का सिलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या नाम है 5 मिनट में एक कैंडल बन रही है। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब आप इसको देखेंगे समझेंगे, बाकी जब आप इंशाल्लाह एडवांस में जाएंगे, एडवांस में ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, गाइड किया जाएगा, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो बेसिक है, बेसिक के मुताबिक आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। जब एडवांस में जाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी असाइनमेंट कौन सी है। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने क्या करना है, ये टाइम फ्रेम वाला ऐसे चार्ट ओपन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें, वो ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। उसके बाद आप फ्री हैं। ये छोटी सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट टाइम से किया करें, कुछ ना समझ आए तो पूछ लिया करें, किसी की कॉपी करके सेंड ना किया करें, क्योंकि जब आप किसी की असाइनमेंट कॉपी करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते, ठीक है। इसलिए जो है अपनी असाइनमेंट सेंड किया करें, अटेंडेंस तमाम स्टूडेंट्स लगाया करें, टाइम से लगाया करें। तो नहीं समझ आती पूछें, पूछने से ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है, और आपका दिल लगेगा, काम करने में दिल लगेगा, हाँ भी मुझे समझ आ रही है और मैं इसे क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ ताकि मैं इसे अच्छे से सीख सकूँ, ठीक है। तो सुबह आपकी असाइनमेंट लाजमी होनी चाहिए, सिर्फ यही छोटी सी असाइनमेंट है। कुछ ना समझ आए जो मैंने बता दी है इसमें से कोई आपका मिस हो रहा है, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सुबह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।